किसी को खबर नहीं थी कि अक्टूबर की इस सर्दी और बारिश के पीछे क्या खौफनाक राज छुपा है। केतो 17 साल का एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट, थका हुआ चेहरा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और वही पुरानी बोरिंग जिंदगी। वह अपने मन में सोचता है कि रोज की वही बेरंग जिंदगी, वही थकावट और वही मायूसी। क्या मेरी किस्मत हमेशा ऐसी ही गुमनाम रहेगी? लेकिन तभी वहां से स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की सोरा हिमारी गुजरती है और गुरूर से कहती है, हो, तुम अभी तक यहीं खड़े हो कैटो। अगर इस बारिश में ज्यादा देर भीगे तो बीमार पड़ जाओगे। चलो, रास्ता छोड़ो। क्लासरूम में कैतो हमेशा की तरह खिड़की के पास थका हुआ बैठा था। तभी उसकी फिक्रमंद दोस्त यूकी शिरो उसके पास आती है और नरम आवाज में कहती है, कैथो, तुम फिर से रात भर नहीं सोए ना? अपनी आंखों को देखो, किस कदर स्याह घेरे हो गए हैं। तुम अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते? कैतो एक ठंडी सांस लेते हुए जवाब देता है, मैं ठीक हूं यूकी। बस आज दिल थोड़ा बेचैन सा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अजीब होने वाला है। रात के वक्त कैतो एक सुनसान पार्क से गुजर रहा होता है जब हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। कैतो घबराहट में चिल्लाता है, यह अचानक क्या हुआ? हवा इतनी ठंडी और भारी क्यों हो गई? और इस आसमान के दरमियान यह अजीब सी दरार कैसी है? तभी हवा में से एक 7 फुट का खौफनाक शैडो क्रिएचर निकलता है और भारी आवाज में बोलता है, आखिरकार तुम मिल ही गए। तुम्हारे जिस्म के अंदर जो नायाब कुव्वत है, अब वह मेरी है। केइटो चीखता है, नहीं, मुझसे दूर रहो, मुझे मत छुओ। और जैसे ही उस साय का हाथ कैतो को छूता है, उसके सीने से एक अजीम रोशनी का धमाका निकलता है। वह खौफनाक साया दीवार से जाकर टकराता है और पत्थर रेजा रेजा हो जाते हैं। काइटो तेज सांस लेते हुए हैरानी से अपने हाथों को देखता है और कहता है, यह क्या था? यह चमक, यह अजीब सी ताकत, मैं आखिर हूं कौन? उस अजीम धमाके की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया। कैतो हाँफते हुए जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और सीने की वह नीली चमक धीरे धीरे उसके साय में समा रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से सोरा हिमारी दौड़ती हुई आती है। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाला गुरूर अब खौफ में बदल चुका था। वह कैतो के हाथों से निकलती उस मंद रोशनी को देख लेती है और हैरान होकर कहती है, तो वह अफवाह सच थी? तुम ही हो वह नायाब कुव्वत जिसके पीछे सब पड़े हैं। कैतो अभी कुछ समझ पाता। उससे पहले ही दूर खड़ी यूकी शिरो अपनी नम आंखों से यह सब देख लेती है। यूकी के चेहरे पर गहरी चिंता थी, जैसे वह कैतो के इस भयानक राज को पहले से जानती हो। और वह बुदबुदाती है, बहुत देर हो चुकी है कैथो। अब तुम्हारी ये बेरंग जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। यूकी के मुंह से ये खौफनाक अल्फाज सुनकर कैतो के होश उड़ गए। वह कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी आसमान की वह अजीम दरार और बड़ी होने लगी और उसमें से बिजली की तरह काली लपटें निकलने लगीं। सोरा हिमारी ने घबराकर पीछे कदम बढ़ाए और चिल्लाई, वह आ रहे हैं कैथो। इस कायनात के सबसे बड़े शिकारी तुम्हारी इस नायाब कुव्वत को छीनने आ रहे हैं। हमें यहां से भागना होगा। इससे पहले कि कैथो कुछ समझ पाता, रात के उस घने अंधेरे को चीरती हुई कई लाल चमकदार आंखें
उन तीनों की तरफ बढ़ने लगी। केतो ने अपने कांपते हुए हाथों को कसकर भींच लिया और उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा आ गया। क्या कैतो इस आने वाली नई आफत का सामना कर पाएगा, या ये रात उसकी आखिरी रात साबित होगी?